बीजेपी ने अपनी नई लिस्ट तैयार कर ली है। संगठन में जो पद दिए जाने थे उसका ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो गया है और ये टीम पूरी तरीके से नितिन नवीन की टीम है। कम से कम इन नामों को पढ़कर तो यही समझा जा सकता है। 7 महीने बीत चुके हैं नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए। 7 महीने भारतीय जनता पार्टी को लगे नई टीम बनाने में और जो नई टीम अब सामने आई है वो फ्रेश नजर आ रही है। कुछ पुराने नाम इसमें जरूर रिपीट किए गए हैं, लेकिन ज्यादातर नए नामों को तरजीह दी गई है। इसमें अनुभव और युवा शक्ति का मेल किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश का भी ख्याल रखा गया है तो महिलाओं का भी ख्याल रखा गया है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि सिर्फ चुनावों के दौरान ही 33% महिला आरक्षण की बात बीजेपी नहीं कर रही है, बल्कि अगर संगठन में बदलाव करने हो या संगठन में महत्वपूर्ण पद देने हो तो उसमें भी महिलाओं को तरजीह दी जा रही है। तो आइए एक एक करके आपको बताती हूँ कि बीजेपी की नवीन टीम में या नवीन टीम के नामों में क्या खासियत है और किन बातों को ध्यान में रखकर चुना गया है। सबसे पहले 2 बड़े नाम जिनको रिपीट किया गया है वो है विनोद तावड़े और सुनील बंसल। इनको रिपीट किया गया है। बीएल संतोष को भी रिपीट किया गया है। वसुंधरा राजे को भी रिपीट किया गया है। तो नया नाम स्मृति ईरानी के तौर पर आप देख रहे हैं, नया नाम हरीश द्विवेदी के तौर पर आप देख रहे हैं। अब ये नाम कैसे तय हुए हैं, इस टीम में क्या क्या बड़ी बातें हैं, आइए फटाफट से आपको बताती हूँ। सबसे पहले आइए इस तरफ ध्यान दे लेते हैं कि इस लिस्ट में क्या नया है और किन नए नामों को तरजीह दी गई है और किस बिना पर तरजीह दी गई है। सबसे बड़ा नाम स्मृति ईरानी का है। ये माना जा रहा था कि स्मृति ईरानी को नवीन टीम में जगह मिलेगी क्योंकि इससे नवीन टीम को यानी कि भारतीय जनता पार्टी की नई टीम को, संगठन को एक आक्रामक चेहरा मिलेगा। तो स्मृति ईरानी चूंकि बहुत शानदार कैंपेन करती हैं, आक्रामक अंदाज में कैंपेन करती हैं, जिस प्रदेश में कैंपेन करती हैं उस प्रदेश की भाषा बोलना जानती हैं। स्मृति ईरानी राहुल गांधी को अमेठी से हरा चुकी हैं और आंदोलन अगर कोई हो या प्रदर्शन कोई हो तो बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेने वाले नेताओं में से एक है। तो स्मृति ईरानी को जगह दी गई है, उनको महामंत्री बनाया गया है। हिमांग जोशी की बात करें तो ये एक नया नाम है। वडोदरा से भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं और इनको क्या बनाया गया है, युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। गुजरात से आते हैं। इनके ऊपर जिम्मेदारी ये होगी कि युवाओं को पार्टी के नजदीक लेकर आना है, बीजेपी के नजदीक लेकर आना है। विप्लव देव एक नाम है। विप्लव देव को भी जगह दी गई है। विप्लव देव क्यों चुने गए हैं तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि बंगाल चुनाव में इन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई। बंगाल चुनाव में एक महत्वपूर्ण फेस के तौर पर इनको देखा गया, इसलिए उसका रिवॉर्ड विप्लव देव को दिया गया है। सतीश पुनिया एक नाम है जो कि राजस्थान से आते हैं। इनको क्यों इस लिस्ट में जगह दी गई है, चूंकि ये जाट फेस हैं राजस्थान के। इसके साथ ही साथ हरीश द्विवेदी जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, बस्ती जिले से आते हैं। हालांकि अब वो एमपी नहीं है, बस्ती से चुनाव हार गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से उनका जुड़ाव लगातार, उनकी जो छवि है उसकी वजह से हरीश द्विवेदी को नितिन नवीन की इस नई टीम में जगह दी गई है। और खासकर उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण फेस हैं तो एक ब्राह्मण समीकरण को साधने की भी कोशिश की गई है। इसी उत्तर प्रदेश से भोला सिंह भी आते हैं जो कि एससी फेस हैं। भारतीय जनता पार्टी के बुलंदशहर से लगातार 3 बार सांसद चुनकर आ चुके हैं, उनको भी इस लिस्ट में जगह दी गई है। साथ ही साथ संदीप पाठक एक चौंकाने वाला नाम इस वजह से है क्योंकि संदीप पाठक बीजेपी के नेता नहीं थे, आम आदमी पार्टी के नेता थे। ये वो संदीप पाठक हैं जो हाल ही में बीजेपी के साथ जुड़े हैं। आम आदमी पार्टी का दामन उन्होंने छोड़ा और ये बीजेपी के साथ जुड़े, तो इनको भी संगठन में जगह दी गई है। और मनोज टिग्गा जो कि वेस्ट बंगाल से आते हैं, पार्टी के चीफ व्हिप हैं, इनको भी जगह दी गई है। और साथ ही साथ अमित मालवीय नाम आपने बड़ा सुना होगा, क्योंकि बीजेपी के आईटी सेल को ये हेड किया करते थे, इनको इस लिस्ट से आउट कर दिया गया है। अमित मालवीय अब इस लिस्ट का हिस्सा नहीं है, वो आईटी सेल के अध्यक्ष नहीं है। इसकी जगह दीपक महस्के जो कि छत्तीसगढ़ से आते हैं, उनको आईटी सेल की जिम्मेदारी दी गई है।